लाला, हम पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, अगर T20 टीम की बात करते हैं, ये बड़ी कंफ्यूजन रही है बैटिंग ऑर्डर्स में, मुसलसल कोई ना कोई बात रही है। और फिर रिसेंटली अभी इफ्तिखार अहमद ने एक स्टेटमेंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वहाँ एक लोकल लीग अभी हो रही थी कराची में, तो उसमें उनका कहना था कि हाँ, जब हम बैटिंग करने आते हैं बड़ा प्रेशर हुआ हुआ होता है, 12 पे जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट या 15 पे रिक्वायर्ड रन रेट पहुंचा हुआ होता है। एंड देन ही रियलाइज, और एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बट इसमें बाबर और रिजवान की कोई गलती नहीं होती। तो क्या हम ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमें ऊपर से इतना प्रेशर बन जाता है कि डाउन दी ऑर्डर आके प्लेयर्स को मुश्किलात पड़ जाती हैं, या एक्सेप्ट करना भी चाहते हैं बट कह नहीं पाते? सवेरा एक्सक्यूजेस ढूंढना चाहें तो एक्सक्यूजेस तो किसी तरह भी आप बना सकते हैं। और क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए होता है। देखें, मेरे ख्याल में जिसको जहाँ पे मौका मिलता है उसको उस हिसाब से वहाँ पे परफॉर्मेंस करनी होती है। अगर एक 5वें 6ठे नंबर का बैट्समैन है तो 5वें 6ठे नंबर वाले बैट्समैन को ये पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन होती है ज़्यादातर मैचों के अंदर कि एवरेज 10 रन से ऊपर होता है, और इसी एक्सपेक्टेशन, इसी वजह से आपको इस नंबर पे खिलाया जाता है, और इसी वजह से आपको लिया भी जाता है टीम में कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप, हमें पता है कि आप कर जाओगे रन। जब परफॉर्मेंसेज नहीं होती तो फिर अगर आप एक्सक्यूजेस ढूंढना चाहो, पता नहीं कितने एक्सक्यूजेस मिल जाएं आपको। अभी फ़खर की बात हो रही थी। फ़खर एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसे किसी भी नंबर पे आप खिला सकते हो। अगर आपको लगता है कि ओपनर्स आपके पास नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो लड़का ओपन भी कर सकता है। अगर आपको लगता है कि 5वें 6ठे नंबर वाला अभी तक हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं ऑनेस्टली, तो वो प्लेयर ऐसा है कि उसको क्लियर एक सिचुएशन ऊपर नंबर में 6 ओवर आप जाओ और खुल के अपने, उसके पास लाइसेंस होता है। 5वें 6ठे नंबर वाला बैट्समैन भी यही होता है कि उसके पास लाइसेंस होता है कि एक आधा 2 बॉलों के बाद देन गो फॉर अ बिग हिट्स। तो ये एक ऐसा वाहिद एक प्लेयर मुझे नजर आता है फ़खर, जो किसी भी, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी नंबर का। बहुत सारे प्लेयरों को, हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को प्रॉब्लम होती है कि अगर उसको उस नंबर से हटा दिया जाए तो वो प्रेशर ले लेते हैं या एक्सक्यूज ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि मेरा तो ये नंबर था, मैं यहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। T20 के अंदर आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, आपको होना पड़ता है। आपको कोई भी मौका मिले, कहीं पे भी मौका मिले, आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। अच्छा, शाहिद से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी। शायद आप पाकिस्तान की तरफ से ओपन भी करते रहे वनडे में, और आप 6ठे नंबर पे भी साथ, आपने बहुत ज़्यादा नंबर्स पे बैटिंग की हुई, नंबर 3 पे भी की हुई है। आई रिमेंबर आप जब पाकिस्तान से खेलने लगे तो ओपन करते, फिर बीच में मिडल में आ गए। लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज ए प्लेयर आप कहाँ पे कंफर्टेबल फील करते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मुशी भाई, आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे क्योंकि एज अ लेग स्पिनर जो था, मैं, मुझसे 3 4 5 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाते थे, तो मेरा फोकस ज़्यादातर बैटिंग पे था, तो इसलिए ओपन यूज टू भी हो गया था और मज़ा भी आ रहा था ओपन करना, क्योंकि मेरे लिए ऑनर की बात थी कि सईद भाई जैसे प्लेयर के साथ मैं ओपन कर रहा हूँ। वहाँ से शुरू किया मैंने, एंड देन फिर रमीज़ भाई के साथ भी कुछ आध मैचों में ओपन की मैंने, एंड देन फिर इमरान नज़ीर आ गया था मेरे साथ, तो इस तरह चेंज होते रहे, लेकिन ओपनर ही रहा। उसके बाद जब मेरा पूरा फोकस, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं थी मेरी ओपन के अंदर, बैटिंग के अंदर, तो मैंने अपनी बॉलिंग को, जहां से मैंने क्रिकेट शुरू की थी एज अ बॉलर, मैं वापस अपनी बॉलिंग पे आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 ओवर पूरे करता था। अच्छा, फिर 10 ओवर के साथ मुशी भाई आपको पता है कि फिर ओपन करना, पूरा दिन फील्ड में गुजारना, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, फिर मेरी लोअर बैक की वजह से स्ट्रगल कर रहा था। फिर जब मैंने नीचे नंबर पर खेलना शुरू किया, 5वें 6ठे नंबर पर खेलना शुरू किया, फिर मैंने उस जगह को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मेरा सारा फोकस बॉलिंग पे चला गया था, और 6ठे नंबर मुझे पता था कि मेरा रोल है क्या, क्लियर माइंड के साथ चला जाता था मैं। तो मैंने अपने आप को हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश की है। अच्छा, ये शायद का जो क्वेश्चन है ना, तो लिसनिंग टू द व्यूअर्स, ये हम दोनों इसलिए बात कर रहे हैं ताकि कम्युनिकेशन लोगों को पता चल जाए, क्योंकि शायद के पास एक स्ट्रेंथ थी, वो थी इसकी बॉलिंग। तो 400 विकेटें लेना वनडे क्रिकेट में, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान, और इसने, शाहिद ने बॉलिंग में बहुत इंप्रूव कर लिया था। टेस्ट मैचों में पंजे लगाने शुरू कर दिए थे। बट फ़खर के पास ये नहीं है, बॉलिंग नहीं है, फ़खर के पास एक ही ऑप्शन है और वो बैटिंग है। आई थिंक जो हमारी, मेरी और शाहिद की, शाहिद ने कहा बिल्कुल ठीक है, आई थिंक शाहिद का ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट द ओपिनियन, बट जो स्ट्रेंथ शाहिद ने पहले पाकिस्तान को जाके वनडे में 6 मैच खेलता था सईद भाई के साथ, जाके 2 मैचों में 35 करता था 10 बॉलों पे, 15 बॉलों पे, फिर क्या होता था, आउट हो जाता था। फिर 3 मैचों में करता था 70,
100 भी किए 1-2। अच्छा, उससे क्या होता था, टीम को सेट करके दे देता था, गोल बना देता मोमेंटम सेट फिर कर देता। इंजी, इजाज भाई, मुझे याद है, शायद को अगर याद होगा तो फिर इंजी और उसके पास, इजाज भाई के पास और सलीम मलिक साहब जो भी हमारे मिडिल ऑर्डर में थे उस वक्त, उनके पास बहुत टाइम होता था क्योंकि शाहिद उनको कवर कर लेता था उनके डॉट बॉलों के ऊपर। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो इफ्तिखार की बात फेंकने वाली नहीं है, क्योंकि बीच में मिडिल ऑर्डर उनके आने से पहले बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेले जाते हैं, वो डॉट बॉल के ऊपर उनके प्रेशर आता है, एवरेज चढ़ जाती है। ये एक्सक्यूज नहीं है जैसे शाहिद ने कहा, बट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे, नंबर 5 पे ऐसा बैट्समैन चाहिए जो अपनी इनिंग्स को सिंगलों से भी और चौकों से भी और फिर एंड में जाके छिक्के मार सके। मेरा अपना जाती ख्याल है कि फखर को सिंगलें नहीं आती स्पिनर पे और फास्ट बॉलर पे, वो छिक्के मार लेता है या चौके मार लेता है, ये मुझे उसका कंसर्न है, और पावर प्ले में ऐसा प्लेयर फिर डेंजरस हो जाता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो उसके पास स्पिन बॉलिंग का इजाफी खूबी भी नहीं है उसके पास, उसका नहीं है, उसने सिर्फ बैटिंग ही करनी है। और आजकल वो फील्डिंग से भी फाइन लेग से फाइन लेग छुप रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो ये शायद ये था, ये प्लान था, मतलब मुझे लग रहा है कि क्योंकि मिडिल में ना आके आपने न्यूजीलैंड में देखा ना कि एक मैच में उसने बहुत अच्छा खेला, फिर 4 मैचों में उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, क्योंकि वो जो हिटें जो गैप में जाती थी या फील्डरों पे नहीं होती थी, पावर प्ले में जो सर्कल में फील्डर थे वो 4 दफा फिर आउट हो गया फील्डरों की वजह से, क्योंकि फील्डिंग खुली होती है। तो आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वैसे मुशीब भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि आपको ऊपर एक बैट्समैन चाहिए, 6 ओवर का अगर फायदा उठाना है तो आपको एक बैट्समैन ऊपर इस तरह का चाहिए होता है। मैं ये नहीं कहता कि फखर हर मैच में रन करेगा, लेकिन जिस मैच में रन करेगा वो वन साइडेड कर देगा मैच आपके लिए, तो ऊपर हमें एक बैट्समैन ऐसा चाहिए। अब रिजवान भी जगह नहीं छोड़ रहा, बाबर भी जगह नहीं छोड़ना चाह रहा, तो आई मीन कि ज़ाहिर बात है वो काफ़ी अरसे से इस नंबर पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है, मुझे ये फीलिंग आ रही है, जो मैनेजमेंट से मैंने सुना है चीज़ें, कि इनको ओपनर्स ये चेंज करेंगे, किसी नए ओपनरों के साथ अब आएंगे। साइम अयूब आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्टार्ट बिल्कुल साइम अयूब आपके पास ऐसा प्लेयर है कि वो बच्चा आपके लिए बड़े अच्छे मैचेस जितवा सकता है ऊपर से। बिल्कुल, और क्योंकि हमने अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में देखा कि हमने साहिबजादा फरहान को कभी किसी नंबर पे खिला दिया, कभी किसी नंबर पे खिला दिया। हमने जो है वो, क्योंकि अब शायद रिजवान एक सीनियर प्लेयर है, रिजवान ने इतना साल सर्व किया है पाकिस्तान को, मेरा ख्याल से ही शुड हैव द एबिलिटी टू फ्लोट, और वो फ्लोट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, और मेरा ख्याल से करना चाहिए, और इन यंगस्टर्स को ओपन पे जगह देनी चाहिए। मगर हमें जो है अब एक और हमारे मेहमान ने ज्वाइन किया, मेहमान क्या कहूँ कि मैं जोर का जोड़ की फैमिली के एक और मेंबर ने ज्वाइन किया है। सो मोमिन साकिब को हम कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। वालेकुम अस्सलाम सवेरा जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हम लोग तो, मैं ही क्या, जो हमारे पूरे मुल्क की यूथ है इस वक्त एक्साइटमेंट लेवल्स आपको पता है आसमान छू रहे हैं। पीएसएल, अभी ओपनर्स की बात कर रहे थे शाहिद भाई, तो पीएसएल तो हमेशा एक ऐसा पौधा रहा है जिसने हमें बड़े कमाल क्रिकेटर्स दिए। फखर, शादाब आए, उन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, तो बड़े हम एक्साइटेड हैं कि इस दफा पीएसएल में हमें कौन सा नया टैलेंट मिलता है। और आज का दिन बड़ा एक मजेदार मौका होगा। 3 भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपको शाह ब्रदर्स देखने को मिलेंगे होपफुली। नसीम शाह, उबैद शाह, हुनैन शाह। तो लेट्स सी ये किस तरह का एक साइट होता है, बट बड़ा मजेदार मैच होना चाहिए। और जिस तरह कल मैंने कहा कि टीम नहीं, हर शहर ही हमारा है। ये पीएसएल पाकिस्तान है, इस दफा हर दफा ही होता है, लेकिन बड़े एक्साइटेड हैं हम। बिल्कुल जी, एक्साइटमेंट तो भरपूर है, मगर आप बताएं, आप ये दूर से बैठ के कब तक एक्साइटेड होते रहेंगे? आप यहाँ कब पहुंचेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो, मैं एक्साइटमेंट में फ्लाइट मैंने लाहौर की लेनी थी, कहीं और की लेनी, अगले हफ्ते हम वहां पहुंच जाएंगे। और स्टेडियम में भी मैच, और बल्कि इससे मुझे याद आया कि आगे मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जो क्वेटा में और पेशावर में मैचेस होंगे, और वहां के स्टेडियम्स में जो एक क्राउड का जज्बा, जुनून एक और ही लेवल पे है, वो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। क्योंकि लाहौर, कराची में तो हमेशा हमने देखा ही है एक अच्छा अवाम जज्बा टुवर्ड्स क्रिकेट। मोमिन बड़े एक्साइटेड है। मोमिन, हमने मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया खिलाफ। भाई मुशी भाई कैसे हो आप? खैरियत से हो? हमने ना मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, और शाहिद ओपन पे गया और शाहिद आउट हो गया पहले ओवर में, और पेशावर का सारा स्टेडियम खाली हो गया, वापस चला गया था। नहीं, पहले उन्होंने और हमने कहा भी दोबारा बुलाओ शाहिद को, दोबारा खिलाओ, दूसरी दफा बैटिंग कराओ। जिम्बाब्वे के खिलाफ। किसके? जिम्बाब्वे के खिलाफ था, सॉरी। हाँ, हमारे मेरे जितने पठान भाई थे सब कह रहे थे फर्स्ट बॉल ट्राई बॉल भाई। और ये उन्होंने